वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसएमए रूल सेक्शन 43 बी क्लॉज एच के बारे में कि ये जो सेक्शन है वो किस किस पे लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एनालिसिस ऑफ द रूल, के ये रूल का पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये जो भी ये पेमेंट टर्म है ये कितने कितने पेमेंट टर्म पे ये रूल जो होगा वो किस के कैसे कैसे लागू होगा। और थर्ड हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द रूल, कि ये रूल का जो अगर ये लागू होगा तो ये इम्पैक्ट क्या आएगा इस रूल के लागू होने के बाद। और चौथा हम पढ़ेंगे कि जो ये रूल है ये वैसे 1 अप्रैल 2023 से तो एप्लीकेबल हो गया था और सबको बोला गया कि ये जो रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ था कि ये पेमेंट टर्म जो इन्होंने जो सेक्शन 45 दिन और 15 दिन रखी है उसमें क्या हो रहा था, लोगों को पेमेंट करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो क्या हुआ कि ये रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार को बोला गया कि इसको जो है वो आप डेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जिससे कि हमको टाइम मिल जाए। लेकिन अभी तक वो डिसाइड हो पाया कि नहीं हो पाया वो देखेंगे। तो अब देखेंगे डेट इसकी बढ़ी है नहीं बढ़ी, सरकार ने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि सेक्शन 43 बी क्लॉज एच जो है वो कौन कौन से एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जो क्लॉज एच है वो एप्लीकेबल होगा जो एंटरप्राइजेस गुड्स खरीदेंगे या सर्विसेज लेंगे फ्रॉम एंटरप्राइजेस, यानी कि वो एंटरप्राइजेस से गुड्स और सर्विसेज लेंगे कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होंगे 2006 के अंदर अंदर। यानी कि जो ये सेक्शन 43 बी क्लॉज एच होगा वो एप्लीकेबल होगा अगर आप कोई भी किसी भी एंटरप्राइजेस से गुड्स और सर्विसेज ही खरीदेंगे और जो कि जो एंटरप्राइजेस एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर अंदर रजिस्टर्ड होगा उन्हीं के ऊपर ये क्लॉज एच एप्लीकेबल होगा। अब नोट है कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर, यानी कि जो सामान खरीद रहा है उसका होना मैंडेटरी नहीं है एक्ट के अंदर। और ये जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 2023 से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। आपको क्या है, आपको सिर्फ ये क्या है कि पेमेंट का रूल जो है वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों सेक्शन 43 बी क्लॉज एच जो है वो सिर्फ दो ही एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल है, माइक्रो और स्मॉल। अब पहले पढ़ लेते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो उनका 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो टर्नओवर है उनका 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों ही एंटरप्राइजेस पे जो है वो एमएसएमई एक्ट सेक्शन 43 बी क्लॉज एच जो है वो लगेगा। अब दोस्तों अब करते हैं एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, यानी कि जो आपको एंटरप्राइजेस है उनको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 15 और 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 45 दिन और 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी और जो भी आपका परचेज का, यानी कि सपोज टैक्सेबल अमाउंट था और एक टैक्स पोर्शन होता है, अगर आपको सामान खरीदते हैं तो वो आपकी परचेज में काउंट होता है। तो वो आपको क्या करना है, 15 और 45 दिन के अंदर अंदर उस परचेज जो मेड करी है उसकी जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना जो भी आपका अमाउंट होगा परचेज पर जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है सप्लायर के साथ या उसके साथ, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि आपने क्या करा, सेलर और परचेजर ने क्या करा, एग्रीमेंट कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो पेमेंट है परचेजर की सप्लायर की, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर। अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं करा, सेलर और बायर का जो भी एग्रीमेंट नहीं है उसके अगर वो नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब दोस्तों इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आपने पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम यानी कि 15 और 45 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं करी तो जो अमाउंट होगा, मैंने आपको बताया पहले कि जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर जो टैक्स आपको बनेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए आप एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक परचेज और सेल होता है। तो सपोज करिए आपने परचेज 50,000 का किया और आपने क्या करा, 50,000 की जो पेमेंट थी वो आपने 15 और 45 दिन के अंदर अंदर नहीं करी, तो वो क्या होगा, 50,000 जो होगा, सपोज करिए आपकी सेल 3 लाख थी तो 3 लाख में वो 50,000 ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट कि भाई आपने अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अब यानी कि स्पेसिफाइड अब यानी कि जो भी पेमेंट है उस पर आपने अगर 15 और 45 दिन के अंदर अंदर उस पेमेंट का भुगतान नहीं करा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट, जो भी आपका जो बैंक इंटरेस्ट होगा उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट के साथ अपने सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, आपको जो भी आप उसका इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट तो आपको वो आपका लॉस होगा और आपकी जो इनकम होगी वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आपके इनकम में ट्रीट करके आपको उसका टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है, जो आप इंटरेस्ट 3 गुना पे करने हैं वो क्या होगा, आपके सेक्शन अंडर सेक्शन 37 के अंदर अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा। अब ये जो है जो आप वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो पेनल्टी का इंटरेस्ट है, यानी कि आपने पेमेंट का डिले किया इसलिए आपको वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जा रही है। तो वो जो इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होगी इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका लॉस है, वो आपको बियर करना पड़ेगा।
तो दोस्तों लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 43B क्लॉज एच की कि अगर सरकार डेट बढ़ाने जा रही है या नहीं बढ़ाने जा रही है। तो वैसे दोस्तों अगर प्रेशर के कारण क्या हो सकता है कि सरकार इसकी जो डेट है वो बढ़ा सकती है, 2025 तक ये कर सकती है इसका इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होने वाला है, वैसे तो 23 में एप्लीकेबल हो गया था लेकिन उसको बढ़ा दिया था। अब वो 2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से वो क्या होगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा तब तक, अगर ये बजट में, अगर सपोज करें जुलाई में जो बजट आएगा, अगर जुलाई में बजट जो आएगा अगर उसमें उन्होंने क्या करा, डेट बढ़ा दी, इसकी 1 साल कर दी यानी कि 1 अप्रैल 2025 कर दी तो ठीक है, वरना 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, आपको 15 और 45 दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना आपको इंटरेस्ट 3 गुना बेयर करना पड़ेगा। जो कि और आपको दो तरीके से नुकसान होगा, इंटरेस्ट का भी आपको डिसअलाउंस हो जाएगा और जो आपको परचेज होगी वो भी डिसअलाउ होगी, वो आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों केयरफुली आप क्या करिए, आपको जो भी जुलाई तक का वेट कर लीजिए या जुलाई के अंदर 3 महीने का आप क्या करिए, आप उसी तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेक्शन 43B क्लॉज एच को कि 15-45 दिन के अंदर अंदर आप क्या करिए, पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जुलाई में अगर सपोज करिए सरकार कुछ अमेंडमेंट लेके आती है तब तक का वेट करिए, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लॉज को फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपनी अपनी पेमेंट टाइमली करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे।